बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 42 साल तक एक खातून की लाश फ्लैट में पड़ी रही, लेकिन किसी को मालूम नहीं हो सका कि फ्लैट में रहने वाली औरत मर चुकी है। इस खातून का नाम था हेडविगा गोलिक और इसकी कहानी ने भी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस औरत को आखिरी बार 1966 में देखा गया था और यह औरत यूरोप के मुल्क क्रोएशिया के दारुल हुकूमत जागरेब की रहने वाली थी। यूरोप के नक्शे पर क्रोएशिया इटली के बिल्कुल सामने है, लेकिन एक समंदर के फासले पर। हैरानी की बात यह है कि जागरेब की रिहायशी खातून का कोई रिश्तेदार नहीं था और यह फ्लैट भी इसका अपना था, और इसीलिए शायद किसी ने भी इसकी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं किया और बात 1966 से 2008 तक जा पहुंची, यानी पूरे 42 साल के बाद इंतजामिया ने इस फ्लैट को खाली समझकर एक बार फिर अलॉट करने की कोशिश की। और जब दरवाज़ा तोड़ा गया और ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर चौंका देने वाला था। अपनी कुर्सी पर बैठी हुई 1960 की दिहाई के पुराने टेलीविज़न के सामने साथ एक चाय का कप, हड्डियों का ढांचा बनी हुई हेडविगा गोलिक मौजूद थी और इसकी लाश कम से कम 42 साल तक वहीं मौजूद रही थी। अपार्टमेंट के अंदर का मंजर किसी वक्त के कैप्सूल की तरह था, यानी ऐसा लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। बर्तन अभी तक सिंक में पड़े थे, फर्नीचर पर धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी, टेलीविजन अभी तक कुर्सी की जानिब रुख किए हुए था। अपार्टमेंट इतना बंद और सील था कि सालों तक हेडविगा की लाश की बदबू को किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन जिस्म की जगह अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था और इस ढांचे पर भी लिबास मौजूद था, एक खौफनाक निशानी के तौर पर कि ये औरत हकीकत में कभी वजूद रखती थी। लंदन में भी एक इसी तरह का वाकया पेश आया, जहां जोइस विंसेंट नामी एक खातून की लाश भी तकरीबन 3 साल तक फ्लैट में पड़ी रही थी, जबकि बाहर की बेखबर दुनिया अपनी मसरूफ जिंदगी में मगन रही। जनवरी 2006 में शुमाली लंदन की एक हाउसिंग एसोसिएशन के हुकाम ने वुड ग्रीन के एक इलाके में किराए की अदम अदायगी की वजह से इस फ्लैट को अपने कब्जे में लेने के लिए इसका दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका मुंतजर था। सोफे पर एक 38 साल की औरत का हड्डियों का ढांचा मौजूद था जो तकरीबन 3 साल पहले मर चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि कमरे के कोने में टेलीविजन सेट अब भी चल रहा था और उस पर BBC 1 ट्यून किया हुआ था। फर्श पर क्रिसमस के तोहफे का एक छोटा सा ढेर मौजूद था। बावर्ची खाने के सिंक में बर्तनों का ढेर भी जूं का तूं मौजूद था। मरकजी दरवाजे के पीछे डाक का एक पहाड़ जमा था जो कि दरवाजे के जरिए फेंकी जाती थी। रेफ्रिजरेटर में जो खाने मौजूद थे उन पर भी 2003 की एक्सपायरी की तारीखें दर्ज थी। लंदन में जोइस कैरोल की इस दर्दनाक मौत ने वहाँ के मुआशरे की बेहिसी और लापरवाही पर कई सवालात उठाए थे, लेकिन बाद में जोइस विंसेंट की जिंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म ड्रीम ऑफ अ लाइफ भी बनाई गई थी। तो ये तो वो वाकयात थे कि जो कई बरसों, बल्कि एक वाकया कई दिहाइयों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, इसके बावजूद कि किसी की मौत हो गई थी और किसी ने भी उसकी गुमशुदगी को नोटिस नहीं किया। और ये वाकयात हुमैरा असगर की नागहानी मौत और 9 महीने तक उसकी लाश अपार्टमेंट में मौजूद रहने के बाद हमारे जहन में आई। लेकिन दुनिया में ऐसी कई शख्सियात गुजरी हैं जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, लेकिन जब उनका दिल रुका तो कोई नहीं था जो उनकी आखिरी सांसों का गवाह बन सकता। किसी की लाश घंटों बाद मिली तो कोई कई दिनों तक बेयारो मददगार पड़ा रहा। हम कैसे भूल सकते हैं अपने चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को, कि जिनके बोलने के अंदाज, ड्रेसिंग और रोमानवी स्टाइल ने उन्हें नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल किया था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ये बेताज बादशाह दुनिया से ऐसे रुखसत हुआ कि अपने मद्दाहों को रुला गया। बेपनाह उरूज देखने के बाद वहीद मुराद की जिंदगी में मुश्किल वक्त भी आया। वहीद मुराद ने एक दिन बेटे की सालगिरह मनाई, उसे ढेर सारे तोहफे दिए और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले रोज जब दिन चढ़े, कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़ना पड़ा। अंदर वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो फर्श पर ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। उनका इंतकाल हो चुका था और अंदाजा लगाया गया कि उन्हें फौत हुए कई घंटे गुजर गए। उनके मुंह में पान का पत्ता भी था जिसमें कोई चीज रखी हुई थी और आज तक इस बात को यकीनी नहीं बनाया जा सका कि ये हार्ट अटैक था या फिर उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। काश कोई होता जो वहीद मुराद की खामोशियों को सुन सकता,
उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई उदासी को पढ़ सकता तो शायद वो चॉकलेटी हीरो जो करोड़ों दिलों पर राज करता था, महज 46 साल की उम्र में इस दुनिया को इस अंदाज से, इतनी खामोशी से अलविदा न कहता। शोहरत की देवी परवीन बाबी पर भी मेहरबान हुई और ऐसे हुई कि दुनिया देखती रह गई। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी बल्कि 70 और 80 की दिहाई की एक सकाफती अलामत बन गई थी। जूनागढ़ गुजरात में पैदा होने वाली परवीन बाबी दिलकश, हसीन, बोल्ड और अपने वक्त से कहीं आगे थी, लेकिन ये चमकती रोशनी तन्हाई के गहरे अंधेरों में कहीं खो गई। फिल्मी दुनिया से किनारा कशी के बाद वो मुंबई के एक फ्लैट में तने तन्हा जिंदगी गुजार रही थी और जनवरी 2005 में उनकी लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई, क्योंकि 3 दिन तक दरवाजा नहीं खुला था। और जब 3 दिन तक दरवाजा न खोलने पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो 4 दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। उनकी मौत की वजह डायबिटीज और कई आज़ा की खराबी बताई गई और एक चमकता हुआ सितारा जो रोशनी से भरपूर था, वक्त के साथ बुझ गया। अफसोस की बात यह है कि करोड़ों मद्दाहों में से कोई एक भी उनकी मौत के वक्त उनके पास नहीं था। उनके मरने के बाद, उनकी मौत के बाद सामने आने वाली उनकी लाश की तस्वीर ने भी हर शख्स को, जो उनको जानता था, जो उनका फ़ैन था, उसे दहला कर रख दिया था। मार्लिन मनरो, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में पैदा हुई। आप में से बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। अपनी दिलकशी, मुतासिरकुन अदाकारी और मेहनत से उन्होंने फिल्मी सनत में एक खास मकाम हासिल किया था, जो कई दिहाइयां गुजर जाने के बाद आज भी बरकरार है। 4 अगस्त 1962 की रात को वो अपने घर में इंतकाल कर गई, लेकिन उनकी मौत का इल्म भी 5 अगस्त की सुबह उस वक्त हुआ जब मुलाजमीन की जानिब से आवाज़ें देने और दरवाज़ा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजे को तोड़ना पड़ा और वो अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाई गई। उनके हाथ में फ़ोन था, उनके पास दवा की खाली बोतलें पड़ी थीं। डॉक्टरों का ये कहना था कि वो रात 8 से 10 बजे के दरमियान वफ़ात पा चुकी थी, यानी उनकी मौत का पता लगाने में तकरीबन 6 से 8 घंटे की ताख़ीर हुई। सरकारी तौर पर इसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन आज भी इस केस को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जवाब तलब हैं। और अब इन तमाम केसेस में से सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला, सबसे ज़्यादा दहला देने वाला मामला हॉलीवुड के मशहूर अदाकार थे डेविड कैरेडन। इनकी लाश थाईलैंड के शहर बैंकॉक के एक होटल की अलमारी के अंदर मिली तो दुनिया हैरान रह गई। सुबह 11:30 बजे के करीब एक सफाई करने वाली खातून उनके कमरे में दाखिल हुई तो उसने बड़ा एक खौफनाक मंजर देखा। एक नंगा मुर्दा जिस्म अलमारी में बैठे हुए अंदाज में मौजूद था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। वो ब्लैक विग और मछली के जाल जैसी जालीदार जराबे पहने हुए था। इसके हाथ ऊपर की जाने बंधे हुए थे और वो रस्सी अलमारी के कपड़ों की सलाख से बंधी हुई थी। मजीद 2 रस्सियां उसकी गर्दन और जिनसी आज़ा के गिर्द बंधी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ना तो वो कुदरती मौत थी और ना ही खुदकुशी थी। ये किस्म की हादसाती मौत लगती थी और इस बात का खदशा भी जाहिर किया गया था कि शायद इनकी मौत जिनसी लज्जत के लिए खुद अपना गला घोंटने से वाक़ हुई हो। अमरीकी अदाकार डेविड कैरेडन 72 साल के थे और एक मशहूर टीवी सीरीज़ है कुंग फू, उसमें भी ये अपना किरदार अदा कर चुके थे, उसकी वजह से मशहूर भी हुए। वो हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके थे। इन साहब ने 5 शादियां की थी। उनकी जो पार्टनर्स हैं उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि डेविड कैरेडन खुद को रस्सियों से बांधना पसंद करते थे। इतना मशहूर आदमी अपने निजी लम्हात में इस तरह के तजर्बात करता था जो उसे तन्हाई की खाइयों में धकेलने के साथ साथ मौत के दहाने तक ले गए। हैरत की बात है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकाराएं आयशा खान और हुमैरा असगर की कहानियां भी इंसान को झंझोड़ देने वाली हैं। सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश कराची में उनके फ्लैट से उस वक्त बरामद हुई जब हमसायों ने, पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की और पुलिस को इत्तला दी। और पुलिस जब फ्लैट में दाखिल हुई तो मालूम हुआ कि अदाकारा आयशा खान का तकरीबन 1 हफ्ते पहले इंतकाल हो चुका था। तन्हाई और खामोशी उन्हें निगल चुकी थी, वही तन्हाई जो मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर को भी खामोशी से खा गई, जिसकी लाश 9 महीने तक फ्लैट में गलती सड़ती रही। लेकिन पता तब चला जब मालिक मकान कई माह से किराया ना मिलने की वजह से अदालती एहलकारों के हमरा फ्लैट खाली करवाने के लिए पहुंचा। ये सारे वाक़यात हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कभी कभार मसरूफ़ तरीन शहर भी कब्रिस्तान जैसा मंजर पेश करते हैं। न जाने हमारे पास कितने चेहरे ऐसे हैं जो खामोशी से ज़िंदा हैं, ना उन्हें कोई देखने वाला है
न सुनने वाला, गोया वो कभी थे ही नहीं। और ऐसे में वो जीते रहें या मर जाएं, दुनिया के मामूलात पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बेहिसी सबसे बड़ा मातम है, हमारा अल्लाह ही निगहबान।